बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन्फो एम आर के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक खास के लिए आज मैंने जो कमिटमेंट की थी कि लाइब्रेरी सर्कुलेशन मैनेजमेंट इन एक्सेल ये शीट में आपको प्रैक्टिकली इसका करके दिखाऊंगा और इसको वीडियो के अंदर मैंने अपलोड कर दिए ताकि आप उस लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकें और अपनी लाइब्रेरी की सर्कुलेशन मेन प्रोसेस डिजिटली परफॉर्म कर सकें। तो ये तमाम उन लाइब्रेरी प्रोफेशनल को फ़ायदा देगी जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी पब्लिक प्राइवेट इदारे में काम कर रहे हैं, जिनके पास हैवी सॉफ्टवेयर्स लाइब्रेरी के मौजूद नहीं है। एज अल्टरनेटिव इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज को इफेक्टिवली चला सकें और एफिशिएंटली सर्विसेज यूज़र तक पहुंचा सकें। तो उसके हवाले से ये शीट बहुत ही कारआमद है जो आपको बहुत सारा फ़ायदा देगी। तो इस शीट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसका प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो लाइब्रेरी सर्कुलेशन के हवाले से ये शीट तैयार की है मैंने एक्सेल में। सबसे पहले इसका कॉलम दिया है एक सेशन नंबर, ये एक डमी डेटा है, मैंने पहले यही फिल कर लिए ताकि आपको आसानी हो। इसके टाइटल्स, उसके यूज़र आईडीज़ और इसकी इशू डेट और इसका ड्यूरेशन इन मंथ में मैंने ये डमी डेटा टाइप की। आप 2, 3, 4 मंथ जितने भी आप लगाएं अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से आप इसको किताब को इशू कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्यू डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। उसके बाद रिटर्निंग डेट ये, उसके बाद लेट डेज खुद ब खुद कैलकुलेट होंगे। उसके बाद है इसकी कांस्टेंट जो है अमाउंट दिए 10 रुपये फ़ाइन की। उसके बाद फ़ाइन भी कैलकुलेट होगा। उसके बाद बुक का स्टेटस, अगर बुक इशू होगी या रिटर्न होगी तो वो भी ऑटोमेटिकली आपको शो होगा इस शीट में। मकसद इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है जो फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, आपके यूज़र्स के लिए, आपकी लाइब्रेरी के लिए। काउंटिव फार्मूला ये शो कर रहा है कि कितनी किताबों आपकी लाइब्रेरी की अभी तक रिटर्न हुई हैं, तो उसका नंबर बता रहा है। काउंट फार्मूला मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र किया था और कितनी किताबें इशू हैं उनका भी नंबर ये शो कर रहा है। तो ये तमाम फार्मूले बहुत ही कारआमद है, इनको मैंने समराइज़ करके नीचे कलर बाय कलर यूज़ कर लिया। आइए तो एंट्री करते हैं एक किताब की जिसमें हम लैंडिंग कलेक्शन का एक्सेशन नंबर दे रहे हैं यूज़ किताब का। उसके बाद किताब का टाइटल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, पर आप अपनी तरफ से अपनी किताब की डेटा दें। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर दिया जो उसका डिपार्टमेंटल कोड और उसका ईयर बैच का भी शो करेगा। उसके बाद किताब इस डेट को मैंने इशू करनी है, तो इशू डेट में यहाँ पर इंसर्ट करा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इंसर्ट कराएं। उसके बाद जैसे मैं एक मंथ दूंगा तो इसको किताब इशू भी हो गई और ड्यू डेट भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। तो अब देखें कि ये किताब जैसे ही मैंने ड्यूरेशन दी तो उसकी ड्यू डेट, उसके बाद उसको स्टेटस में किताब ये जारी हो गई। उसके बाद अब देखें तो उसके बाद लेट डेज और ये मैं कांस्टेंट अमाउंट दे रहा हूँ कि फ़ाइन कितनी है, 10 रुपीज़ पर बुक पर है। उसके बाद फ़ाइन कैलकुलेट हो रही है, ये भी प्रोसेस इसी के अंदर दिया गया है। अब नेक्स्ट बुक और भी हम इसको किसी स्टूडेंट को इशू करनी है तो उसका एक्सेशन नंबर और ये किताब का टाइटल ऑथर दिया। उसके बाद जैसे स्टूडेंट को देनी है उसका रोल नंबर यहाँ पर मेंशन करना लाजमी है। उसके बाद इशू डेट आप अपने हिसाब से कोई भी जो भी डेट हो वो इसको अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। एज ए डमी डेटा मैं यहाँ पर इशू डेट मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। उसका ड्यूरेशन जैसे ही मैंने एक मंथ दिया तो देखें उसकी इशू ड्यू डेट और इसको किताब इशू भी हो गई स्टेटस के अंदर। देखें कितनी मेहनत से ये मैंने शीट तैयार की है। आप प्रोफेशनल्स के लिए आप इससे फ़ायदा उठाएं। एज ए अल्टरनेटिव आपके पास हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगी। इसके अंदर बहुत सारे किताबों की आप हर रोज़ एंट्री करा सकते हैं। जितने भी आपकी लाइब्रेरी से सर्कुलेशन के ज़रिए बच्चों को घर के लिए किताबें दी जा रही हैं तो उनको यहाँ से आप इशू भी करा सकते हैं। अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम रिटर्न बुक का। लेट सपोज एक किताब बच्चा दे गया है इस डेट पर रिटर्न कर रहा है तो हम इस डेट को, रिटर्न डेट को एंट्री करेंगे। तो जिस
आप मकसद किताब ड्यू डेट के बाद एक दिन ज़्यादा हो गया है तो उसका वो रेड कलर के अंदर 1 डे शो कर रहा है। 1 डे की फ़ाइन जो बनती है वो 10 रुपीज़ बनती है, तो उसको भी कैलकुलेट करें कि 10 रुपीज़। ये 10 रुपीज़ आप बैंक चालान के अंदर भी दे सकते हैं या लाइब्रेरियन को डायरेक्ट इशू कर सकते हैं। वो लाइब्रेरी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या है। तो उस हिसाब से मकसद वो किताबों का माना ड्यू डेट का जितना भी अमाउंट बनता है वो कैलकुलेट इस शीट के अंदर बआसानी हो जाता है। तो उसके बाद हम सेकंड किताब भी स्टूडेंट की रिटर्न कर रहे हैं और कितने दिन के बाद ये किताब हमें वसूल हुई है, रिटर्न हुई है, वो इसकी डेट मकसद लेट डेज़ का भी नंबर दे रहा है रेट के अंदर। 3 दिन के बाद किताबें उसके 3 दिन लेट बने, 3 डेज़ लेट हुए, तो 3 डेज़ की जो है टोटल फ़ाइन कितनी 30 रुपीज़ हो गई है और किताब ऑटोमेटिकली रिटर्न हो गई। ऐसे जितनी किताबें आपको रिटर्न करनी है इसी प्रोसेस के ज़रिए आप रिटर्न डेट लिखेंगे, लेट डेज खुद ब खुद निकल जाएंगे और इसका टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस है रिटर्न करने का। जो ब्लैंक डेट है रिटर्न की, तो उसमें जैसे ही आप डेट लगाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस ये शीट ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगी, जिससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और हम किताबों को इजीली रिटर्न कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। अभी और एक किताब लेट सपोज हमें इशू करनी है तो इसको हम एक्सेल का रो इसकी शीट के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं और इसका एक्सेशन नंबर दोबारा टाइप कर रहे हैं किताब का और उसका कोई भी XYZ टाइटल आपके पास है तो वो टाइटल ऑथर आप दें। उसके बाद उसका यूज़र का ये रोल नंबर हमने दिया या यूज़र आईडी दी, इशू डेट और ड्यूरेशन 1 मंथ दी, तो ड्यू डेट भी निकल गई, किताब इशू भी हो गई। सेम प्रोसेस हम इसी शीट पर करते रहेंगे, ये शीट बढ़ती भी रहेगी और इससे हमारी लाइब्रेरी की सर्कुलेशन मैनेज होगी। अब यहाँ पर है कि टोटल फ़ाइन जितनी हमें कलेक्ट हुई है तमाम बच्चों की, वो सम के ज़रिए हमने टोटल करवा के रखी है, तो उसका भी हमें फार्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये शो हो रही है। अभी कितनी किताबें इशू हैं तो उसका नंबर भी हमें शो हो रहा है, 4 किताबें इशू हैं और कितनी रिटर्न हैं उनका भी नंबर हमें शो हो रहा है। इसी सेम प्रोसेस से हम फर्दर बुक्स भी एंट्री करते रहेंगे इसी शीट के अंदर। जो मैंने और भी लाइन वगैरह इंसर्ट करवा दी हैं एक्सेल की, तो इसी हिसाब से आप फर्दर बुक्स की भी मेन इशू करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कोई भी एनी क्यूरी, सवाल, इशू, प्रॉब्लम, मसला होता है तो आप मुझसे वो बिना हिचक वो क्वेश्चन कमेंट कर दें, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैंने बहुत ही इस पर काम किया है, आपके लिए तैयार की है, तो आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें और अपनी लाइब्रेरी के लिए मकसद एज ए अल्टरनेटिव सर्कुलेशन शीट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन्फो MRK यूट्यूब चैनल। अब सवाल आप इस वीडियो के कमेंट कर दें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिल सकें। और कीप वाचिंग इन्फो MRK यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर